एआईएमआईएम की ओर से महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण को लेकर एक रैली का आह्वान किया गया था, जो रैली 11 दिसंबर 2021 को मुंबई शहर में मुनक्किद हुई। इस रैली में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी जनसभा को संबोधित किया है। एक लंबे समय से एआईएमआईएम महाराष्ट्र में मुसलमानों को शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण देने की बात कर रही है। जो पिछड़ी जातियां हैं उन्हें मुस्लिम समाज में आरक्षण मिले, इसके लिए एआईएमआईएम एक लंबे समय से इस मांग को उठा रही है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव से एमआईएम ने महाराष्ट्र में 2 विधायक 2 बार जीत करके आए हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में इम्तियाज जलील साहब एआईएमआईएम के सांसद के रूप में वहां औरंगाबाद से चुन करके आए हैं। तो वहीं एआईएमआईएम इससे पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इनके कहने पर ही वहां पर उस समय की सरकार ने मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया था। और एमआईएम इस तरह का एक मजबूत तर्क देती रही है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में एआईएमआईएम एक मजबूत राजनीतिक दल है, एक शक्तिशाली राजनीतिक दल है, तभी जाकर वहां पर सत्ताधारी दल को मुस्लिम आरक्षण 4% देना पड़ा। तो वहीं एआईएमआईएम ये कहती है कि दूसरे राज्यों में भी कई सरकारें हैं, फिर वहाँ पर क्यों मुस्लिम आरक्षण नहीं मिला, और तेलंगाना आंध्रा में इसलिए मिला क्योंकि एआईएमआईएम वहाँ पर एक बहुत बड़ी शक्तिशाली पार्टी का मौक़िफ़ रखती है, जहाँ उनके 7 विधायक और एक सांसद है। तो वहीं एआईएमआईएम ये कहती रही कि आप अगर दूसरे राज्यों में भी सफलता देंगे तो हम सरकारों को मजबूर करेंगे कि वो वहाँ भी मुस्लिम आरक्षण को शिक्षा के क्षेत्र में दें। और इसी का परिणाम है कि आज एआईएमआईएम महाराष्ट्र के अंदर एक रैली का आयोजन करती है और मुस्लिम समाज के लिए आरक्षण की बात करती है, और वहाँ के सत्तारूढ़ जो दल है उन्हें ये एहसास दिलाती है कि वो क्यों नहीं मुस्लिम आरक्षण की मांग को स्वीकारते और मुसलमानों को महाराष्ट्र में आरक्षण देते। जबकि 2014 में राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी की जब तक वहाँ सरकार थी, वो ये दावा करते हैं कि उन्होंने मुसलमानों को वहाँ पर 5% आरक्षण देने की बात वो उन्होंने कुछ किया है, इस तरह की बात वो करते हैं। जबकि 2019 के चुनाव के घोषणा पत्र में भी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में ये बात कही थी कि मुसलमानों को वो 5% आरक्षण देने के पक्षधर है। जब महाविकास अघाड़ी, जब कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने शिवसेना का समर्थन किया, तीनों पार्टियां मिलकर के महाराष्ट्र में जब सरकार बनाई, तो महाविकास अघाड़ी में भी इस बात की सहमति हुई कि मुस्लिम आरक्षण महाराष्ट्र में 5% शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाएगा। लेकिन पिछले 1-2 साल से कांग्रेस और एनसीपी चुप्पी बनाए हुए हैं, जबकि उन्हीं की बलबूते पर शिवसेना की वहाँ पर सरकार चल रही है। उद्धव ठाकरे वहाँ पर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री है। और हाल ही के दिनों में संजय राउत ने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात करके ये कहा है कि आप विपक्ष के एक बहुत बड़ी आप भूमिका रखते हैं, आप एक नेता हैं, आपके बिना विपक्ष असंभव है, इस तरह की बात संजय राउत कह रहे थे। क्योंकि बिना कांग्रेस के समर्थन के महाराष्ट्र में आज शिवसेना की सरकार नहीं चल पाएगी। सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना मिलकर के सरकार चला पाएंगे ऐसा नहीं है। कांग्रेस का समर्थन बहुत ही महत्वपूर्ण है वहाँ पर, और बिना कांग्रेस के समर्थन के ये गठबंधन चल ही नहीं सकता, जिसके चलते संजय राउत इस तरह की बात कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस आज इस स्थिति में वहाँ पर है कि वो चाहे तो शिवसेना की सरकार को गिरा सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस और एनसीपी के लिए मुसलमानों को जो वो आरक्षण की बात मुस्लिम समाज की ओर से हो रही है 5% आरक्षण की, वो चाहें तो पल भर में इस काम को अंजाम दे सकते हैं। तो वहीं एआईएमआईएम ये कह रही है कि बहुत दशकों तक कांग्रेस और एनसीपी अल्पसंख्यक समाज और मुसलमानों का मत महाराष्ट्र में प्राप्त करती रही है, और आज एआईएमआईएम आवाज़ उठा रही है। जब वो वोट प्राप्त करते रहे हैं तो क्या बात है कि फिर आज मुसलमानों को वहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण नहीं दिया जा रहा। तो आज एआईएमआईएम ये साबित करना चाहती है कि अगर ये पार्टियां वोट ले रही हैं तो इनका कर्तव्य बनता है कि ये इस और प्रयास करें कि मुसलमानों को
आरक्षण मिले। और इसके लिए ये बताने की कोशिश भी की जा रही है कि अगर तुम वोट लेंगे और चुप हो जाएंगे, ये होने वाला नहीं है। वोट लोगे तो वोट के बदले में वहाँ पर काम भी करना होगा। और एआईएमआईएम क्योंकि वहाँ एक बड़ी भूमिका में है, विधायक भी हैं, उनके सांसद भी महाराष्ट्र में हैं, तो संभवतः वो अपनी आवाज़ ज़ोरों शोर से उठा रहे हैं। और ये भी तक कहा है कि जहाँ तक मराठा रिजर्वेशन की बात है, उसमें भी एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपने समर्थन की घोषणा पहले वो कर चुके हैं। और आज कांग्रेस पार्टी को, एनसीपी को निर्णय लेना है। आज वो निर्णायक भूमिका में है। अब गेंद उनके पाले में है कि वो किस तरह का कदम उठाने वाले हैं। और एआईएमआईएम अब स्पष्ट कर चुकी है कि जो पार्टियां अब तक मुसलमानों का वोट महाराष्ट्र में प्राप्त करती आई हैं, अब उनके पास एक अवसर भी है। आज परिस्थितियां उनके अनुकूल हैं, सरकार उनकी बदौलत चल रही है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें चाहिए कि वो तुरंत मुस्लिम आरक्षण के लिए पहल करे और वहाँ मुसलमानों को आरक्षण दे और ये बताए कि उन्होंने जो पहले वायदा किया था 2014 में, वो उस वायदे को पूरा करे और उस वायदे पर पूरा उतरे, खरा उतरे। इस बात को एआईएमआईएम अपनी तिरंगा रैली के जरिए कांग्रेस और एनसीपी को याद दिला रही है। तो दूसरी तरफ ये बता रही है कि जब तक के विधानसभाओं में और लोकसभा में जिस राज्य में अगर नेतृत्व पार्टी का नहीं होगा, जहां से उनके विधायक जीत करके नहीं आएंगे, उस वक्त तक किसी भी राज्य में आवाज़ को प्रबल तरीके से नहीं उठाया जा सकता। महाराष्ट्र में आज विधायक हैं, सांसद है एआईएमआईएम के, तभी तो विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी जोरदार अंदाज में आवाज़ उठाई जा रही है। मुंबई में आज ये रैली हुई। महाराष्ट्र के अनेकों राज्यों से पार्टी के कार्यकर्ता और लोग इस रैली में शामिल होकर के इन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि अब समय आ चुका है और सरकार को मानना ही पड़ेगा कि वो मुस्लिम आरक्षण को जल्द से जल्द महाराष्ट्र के अंदर लागू कराए।